नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 में आपके साथ विनय अग्निहोत्री। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंश पाटीदार। इन्होंने जो है किसानों के लिए बड़ा ही एक अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई, जो कि किसान अपने 1 एकड़ के खेत में जो है ड्रोन से 15 मिनट में मात्र खेत की सिंचाई कर सकते हैं। आज मिलते हैं अंश पाटीदार से। सर बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसे शुरुआत होती है आपकी जो है एग्रीवा इसे आपकी कंपनी की? देखिए एग्रीवा की शुरुआत जानने से पहले आपको मेरी शुरुआत जाननी होगी कि मैं बिज़नेस में कैसे आया। मैं थोड़ा-सा सभी को बताना चाहूँगा कि मेरी उम्र 19 साल है और काफ़ी कम समय में मैंने ये खुद से डिसाइड किया कि मुझे बिज़नेस सेक्टर में या स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे काम करना है। तो इसकी शुरुआत स्कूल समय से हुई। स्कूल समय से ही मैं काफ़ी अलग-अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था। मैं क्रिकेट, फुटबॉल में स्टेट प्लेयर रहा हूँ और इसके अलावा खो-खो में भी मैंने स्टेट खेला है। तो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रुचि रही, म्यूज़िक, संगीत में भी काफ़ी रुचि रही और स्कूल में अलग-अलग एक्टिविटीज़ में जैसे मैं मेरी स्कूल का 2 टाइम्स हेड बॉय भी रहा हूँ। तो ऐसी लीडरशिप क्वालिटी जो है, वो स्कूल टाइम से मुझे मिली। तो वहीं से लीड करने की जो एक प्रेरणा है, वो हमेशा से मन में थी। इसके बाद जब मैं 10वीं में था, तो 10वीं में पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी रुचि थी, तो घरवालों की इच्छा यही थी कि मैं आगे अच्छी शिक्षा प्राप्त करूँ, अच्छी पढ़ाई करूँ और इसी के चलते मैंने 10वीं में भी 90 से अधिक अंक स्कोर किए थे, 90+%। पर कुछ मेरी जानकारी में, कुछ देखने में ऐसे लोग मुझे मिले, जिन लोगों ने काफ़ी परिश्रम किया, काफ़ी एफ़र्ट किया, जिन्होंने आईआईटी क्लियर करी, ऐसे 2 लोगों को मैंने देखा और वो लोग फिर खेती करना उन लोगों ने शुरुआत करी। तो जब मैं ऐसे लोगों से मिला तो एक प्रेरणा मन में जागी, खेती के प्रति भी और एक जो वर्ड है स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप, इसके प्रति भी मेरे मन में प्रेरणा जागी। तो मैंने 10वीं में ये डिसाइड किया कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ-साथ भी बिज़नेस में भी रुचि लूँ और उसे भी शुरुआत करूँ। तो पहले मैंने एक छोटा-सा वेंचर चालू किया था, जिसके अंदर हम लोग क्या करते थे कि जो पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर है, उनसे डायरेक्ट हम किसानों को दवाई अवेलेबल कराते थे। बीच में जो होलसेलर है, रिटेलर है या सी-एंड-एफ एजेंट हैं, उन सभी के मार्जिन कट करके हम लोग कम से कम कीमत में किसानों को कैसे दवाई मिले, उसके ऊपर काम करते थे। जिसमें हम लोगों को किसान को आधी कीमतों में दवाई जो उसे दुकान में मिलती है, उससे आधी कीमतों में हम सेम दवाइयाँ उपलब्ध कराते थे। पर जब मैंने किसानों के साथ उस समय काम किया तो करीब मैं 500 किसानों तक अपनी पहुँच उस समय ले जा पाया और मैंने उस समय एक स्ट्रगल फेस किया कि डायरेक्ट जब मैंने किसानों के साथ काम किया तो मुझे काफ़ी ये अनुभव हुआ कि किसानों को सिर्फ उत्पाद बेचने से आप किसानों का भला नहीं कर सकते। किसानों को आज अग्रिम टेक्नोलॉजी को आप कैसे अडॉप्ट किया जाए, उसके ऊपर भी आपको काम करना होगा। और आज आने वाला समय पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर से कहीं ऊपर जैविक फर्टिलाइजर और जैविक खाद्यों का एक्सेप्ट करना किसानों के लिए काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि आज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें पूरा आज केमिकल है। ज़मीन से कार्बन कंटेंट, न्यूट्रिशन कंटेंट खत्म हो गया है, तो फूड में भी न्यूट्रिशन नहीं आ पाता। तो ये सब प्रेरणा के माध्यम से मैंने एक नई शुरुआत की कोशिश की। किस्मत सा उस समय कोविड का आना हुआ और जब मैंने शुरुआत करी, मेरा वेंचर 1 साल का हुआ, तो 11वीं-12वीं में उस समय में था, तो 11th-12th में मैंने कोविड महामारी का उस समय आया। तो ये जब जागरूकता हुई तो उस समय चूँकि पूरा लॉकडाउन था, पूरा देश, विश्व पूरा सब कुछ बंद था और उस समय सिर्फ़ एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसी इकोनॉमी थी जो चालू थी। तो मैं अपने गाँव में, जो बड़वानी ज़िले में एक बोरलाया नाम का गाँव है, मैं वहाँ का निवासी हूँ, तो अपने गाँव में, अपने पारिवारिक खेत में, अपने परिवार के साथ में, मित्रों के साथ में उस समय काफ़ी खेत में जाना हुआ, खेती को पास से जानने का अनुभव प्राप्त हुआ और कैसे किसानों की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, कैसे खेती को और उन्नतः टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी प्रेरणा और जानकारी मिली। ये सब करने के बाद में जब कोविड ख़त्म हुआ और मेरी 2 साल की स्टडी रिसर्च कंप्लीट हुई, मैंने साल 2021 में नवंबर में एग्रीवा की शुरुआत करने की कोशिश करी। सर, जैसे कि आपने बताया 2021 आप जो अपनी कंपनी एग्रीवा ऑर्गेनिक की आप स्थापना करते हैं, कितना आपने इन्वेस्ट किया होगा इस कंपनी में? देखिए चूँकि मैं भी किसान परिवार से आता हूँ और मेरी खुद की आय भी, मेरे पारिवारिक आय भी किसानी खेती से जुड़ी हुई है। तो जब मैंने मेरा छोटा बिज़नेस जो मैं आपको बताया मैंने चालू किया था, तब वो 25,000 रुपए से, वही क्रेडिट कार्ड से मैंने निकाल के शुरुआत करी थी। उससे ग्रो करके कुछ मैंने अपने साथ में कुछ पैसा इकट्ठा हुआ और जब मैंने एग्रीवा की शुरुआत करी, तो उसमें मेरे पिताजी ने भी मुझे सपोर्ट किया और कुछ फंड मेरे पास था जो मैंने काम किया उसमें। और इसी के बीच में मैं अलग-अलग पेस्टिसाइड, या चूँकि इस सेक्टर में था, एग्री में जानकारी थी, तो अलग-अलग चीज़ों की ट्रेडिंग कर पाता था जानकारी के माध्यम से। तो उस माध्यम से मैंने जब एग्रीवा की शुरुआत करी तो मेरे पास मात्र 3 से 4 लाख रुपए की मुझे पारिवारिक सहायता भी आ गई इसमें खुद जो मैंने 2 साल के अंदर पैसा कमाया था वो भी आ गया और ऐसे ही पेमेंट के साथ में मैंने शुरुआत करी एग्रीवा की। अच्छा, आपने एग्रीवा की बात बताई, आपने अपनी स्टोरी बताई, तो एग्रीवा जो किसानों के लिए कैसे जो है बेनिफिशियल, इसके बारे में बताएँगे? क्या-क्या आप सर्विस देते हैं किसानों को?
देखिए, एग्रीवा ऑर्गेनिक्स की बात करें तो नाम में ही ऑर्गेनिक्स है, और इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल वर्ड देने का मतलब सिर्फ भारत तक या सिर्फ मध्य प्रदेश के किसानों तक ये सर्विस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम इस कंपनी का विजन वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं, ग्लोबली देखते हैं, क्योंकि ग्लोबल ही आप देखेंगे तो पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ जो है बढ़ते जा रहा है। ऑर्गेनिक्स से आपको तात्पर्य ये है कि हम लोगों का फोकस है जैविक खेती में, सस्टेनेबल फार्मिंग में और रेसिड्यू फ्री फार्मिंग में। तो हम लोगों का मेजर जो फोकस है, कैसे किसानों को जैविक खेती प्रमोट किया जाए, कैसे उसे जैविक उत्पादों के साथ में अधिक प्रोडक्टिविटी का काम किया जाए। इसके लिए हम लोगों का एक नारा है, किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा। तो ये तो हमारे उत्पाद जो हम बना रहे हैं उसकी बात हो गई, पर सिर्फ उत्पाद से आज किसानों का भला नहीं किया जा सकता। उस उत्पाद को सही तरीके से खेत में उपयोग हो, उसका सही तरीके से एप्लीकेशन हो, तभी वो उत्पाद किसानों के लिए बेहतर हो सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोगों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन किया। मैं माननीय मोदी जी का भी इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पिछले साल भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए पॉलिसी रिफॉर्म करी, और इसी के तहत भारत में पहली बार पिछले साल ड्रोन पॉलिसी आई, जिसमें प्रॉपर ड्रोन कैसे वर्क करेगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए और कैसे किसानों को फ़ायदा मिलेगा, इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। और उसी के माध्यम से हम लोगों ने किसानों को फ्री ड्रोन स्प्रे देने का काम शुरुआत करी। पिछले साल हम लोगों ने 2500 एकड़ से ज़्यादा किसानों को फ्री स्प्रे प्रोवाइड किया, 1000 से ज़्यादा किसानों को फ्री स्प्रे हम लोगों ने दिया। और इसी के चलते हम लोगों का एक क्राइटेरिया है जिसमें हम लोग एक किसान को 5 एकड़ तक अधिकतम फ्री स्प्रे देते हैं। और इसी के चलते हम लोगों ने किसानों से 5 लाख लीटर पानी बचाने की हेल्प करी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्प्रे, क्योंकि एक नॉर्मल खेती जब आदमी करता है तो उसको 200 लीटर पानी एकड़ में लगता है, और एक लेबर जो है उसकी दिन में 2 से 3 एकड़ ही कर पाती है। वहीं एक ड्रोन 10 से 15 मिनट के अंदर 1 एकड़ करता है और दिन में 30 एकड़ से अधिक स्प्रे कर पाता है। तो सीधी 10 गुना एफिशिएंसी है, पानी की बचत 90% है, और 25% आप कम पेस्टिसाइड या कम जो उत्पाद आप यूज़ कर रहे हैं उसकी बचत करते हैं। और 10 मिनट के अंदर जब आपका ये काम होता है तो किसानों का समय भी बचता है और फसलें भी फलती फूलती है। और ऐसे ही प्रेरणा के साथ में किसानों को हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई, और पिछले साल तक हम 9 से अधिक जिलों में काम कर रहे थे। अच्छा, ये अगर आपके प्रोसेस क्या रहता है? अगर कोई भी किसान अगर आपकी ड्रोन सर्विस लेना चाहता तो क्या क्राइटेरिया हैं? तो इसके बारे में बताएं। क्या ये आपके यहाँ से दवा उनको परचेज करना पड़ेगा तभी वो ड्रोन सर्विस ले सकते हैं, कि बिना जो है दवा खरीद के ही वो ड्रोन सर्विस ले? जी, हम लोगों ने पिछले साल जो स्प्रे किया उसमें हम लोगों ने किसानों को, सबसे पहले बात है तो वो कैसे जानकारी ले सकते हैं। हम लोग पिछले साल तक 9 जिलों में काम कर रहे थे। इस साल मध्य प्रदेश के 15 जिलों में हम लोगों ने एक्सपांड हो गए हैं। हर जिले में, हर तहसील में, हर गाँव में हम लोगों के डीलर्स हैं जो हम लोगों के लिए प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं, जो किसानों तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुँचाने के लिए हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारी हर जिले में, हर तहसील में और हर गाँव लेवल पे कि हमारी कंपनी की फील्ड लेवल पे एग्रोनॉमी की टीम है जो किसानों को गाइड करती है, और सेल्स की भी टीम है जो किसानों तक उत्पाद पहुंचाने का काम करती है। तो जो भी किसान स्प्रे की सर्विस लेना चाहें उन लोगों के लिए हम लोगों ने पिछले साल मिनिमम एक प्रोडक्ट एग्रीवा ऑर्गेनिक्स का आपको यूज़ करना है। इसके अलावा आप उसके अंदर अन्य कोई भी प्रोडक्ट आपको जो यूज़ करना है आप कर सकते हैं, पर मिनिमम अगर आप एक प्रोडक्ट एग्रीवा का यूज़ करते हैं तो आपको फ्री स्प्रे मिलेगा। क्योंकि इस साल हम लोगों का टारगेट है कि 25,000 एकड़ से ज़्यादा हम लोग किसानों को फ्री स्प्रे दें, और 20 से ज़्यादा ड्रोन हम लोग इन 15 जिलों में डिप्लॉय करने वाले हैं, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के तहत हम लोगों ने इस साल क्राइटेरिया किया है कि मिनिमम 2 प्रोडक्ट को ही एग्रीवा ऑर्गेनिक्स के आपको उपयोग करने पड़ेंगे। कितने प्रकार की फसलों के लिए आप जो है ड्रोन प्रोवाइड करा जी, रहे हैं? हम लोगों ने पिछले साल सर 13 से अधिक फसलों में ड्रोन स्प्रे प्रोवाइड किया। मैं आपको कुछ का नाम बता सकता हूँ, जैसे कपास है, तरबूज है, मिर्च है, टमाटर है, खीरा है, सोयाबीन है। इसके अलावा आपका बनाना में भी हम लोगों ने स्प्रे किया है, पपाया में हम लोगों ने स्प्रे किया है, शुगर केन में हम लोगों ने स्प्रे किया है। ऐसे 13 से अधिक फसलों में हम लोगों ने स्प्रे किया है। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग ड्रोन मंगाते कहाँ से हैं, इसके बारे में क्या क्राइटेरिया है? जी, हम लोगों ने खुद कंपनी के भी ड्रोन डिप्लॉय करे हैं, और हम लोगों चूँकि हम लोग एक उत्पाद बनाने वाली कंपनी भी है और सर्विस भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, तो हम लोग ड्रोन जो है लीज आउट भी करते हैं। हमारे अलग-अलग चैनल पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम लोगों टाई अप किया है। इस साल हम लोगों के पास 5 अलग-अलग चैनल पार्टनर्स हैं जो एग्रीवा के अलावा भी किसानों को हमारे साथ जुड़ के फ्री स्प्रे देंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी किसान का अगर 1 एकड़ का खेत है तो ड्रोन कितना समय लगाता हुआ है उसको सिंचाई करने में? जी देखिए, अगर किसी किसान का 1 एकड़ खेत है तो सबसे पहले उसके खेत में हमारा एक को पायलट होता है और एक पायलट होता है। ये 2 लोगों की टीम आती है ड्रोन की। तो को पायलट जो है वो उसकी मैपिंग करता है खेत की कि कहाँ-कहाँ करना है। पौधे से पौधे की डिस्टेंस या लाइन से लाइन की डिस्टेंस कितनी है वो
ऑटोमेटिकली ड्रोन के मॉनिटर में सेटअप कर देता है। जैसे ही ये सेटअप होता है, जिसमें करीब 15 मिनट का समय लगता है 1 एकड़ को सेटअप करने के लिए, उसके बाद जब हम लोग उसमें 10 लीटर पानी में जो भी उसका उत्पाद है वो ड्रोन के अंदर डालते हैं और फिर फ्लाइट टाइम सेटअप करते हैं और फिर वो स्प्रे होता है। तो इसमें करीब 10 से 12 मिनट का समय लगता है। तो करीब अगर सिर्फ 1 एकड़ है तो उसमें किसान को 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। पर जितना बड़ा एरिया होगा उतना कम समय लगेगा, क्योंकि मैपिंग में तो समय लगभग बराबर ही लगता है, 1 एकड़ हो या चाहे आपके पास बड़ा एरिया हो। अच्छा, 1 एकड़ में कितना पानी लगता होगा ड्रोन से, अगर हम किसी खेत को अगर ड्रोन से 1 एकड़ में 10 लीटर पानी में स्प्रे हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि ड्रोन की जो नोजल आती है वो जो पानी है की ड्रॉपलेट्स हैं उसको इतने स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करती है कि कम से कम पानी में आप अधिक से अधिक एरिया को कवर कर पाएँ। इसी के साथ ड्रोन स्प्रे जो होता है वो टॉप एरिया से होता है, मतलब फसल के ऊपर से स्प्रे किया जाता है। तो जब फसल के ऊपर से स्प्रे होता है तो पूरी फसल उसमें कवर होती है और एक समान स्प्रे होता है। तो उससे किसानों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट, जो हाथ से स्प्रे हो रहा है, जो अदर तकनीक से स्प्रे हो रहा है, उसके माध्यम से जब ड्रोन से आप स्प्रे करते हैं तो आपको रिजल्ट उसके काफ़ी अच्छे मिलते हैं, जिसका आपको सीधा असर प्रोडक्टिविटी पे भी होता है। अच्छा, और क्या प्लान्स हैं आगे को लेकर आपके? देखिए, हम लोगों का प्लान काफ़ी आगे है। अभी हम लोग एक और काम का शुरुआत करना चाह रहे हैं। जो किसान ड्रोन टेक्नोलॉजी तो उपयोग कर ही रहे हैं, साथ में जो ऑर्गेनिक उत्पाद भी यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जो किसान पूर्णतः जैविक के ऊपर आना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास 5 एकड़ खेत है और आप चाहते हैं कि मैं 2 एकड़ से अपनी जैविक की शुरुआत करूं, तो किसान के सामने आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं अगर जैविक करूं तो मुझे इसका मार्केट कैसे मिलेगा, जो मेरी ट्रेडिशनल फसलें उससे ज़्यादा मार्केट कैसे मिलेगा। तो किसानों को अभी तक जैविक करने पे मार्केट इसीलिए नहीं मिल पाता था क्योंकि किसानों ने उस जैविक का प्रमाणीकरण नहीं किया। आज इंटरनेशनल मार्केट में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी चीज़ का प्रमाणीकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आज आप भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, आज कोई भी आप फूड खरीदने जाते हैं तो आपको एफएसएसआई का लाइसेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सोना खरीदते हैं तो हॉलमार्क चाहिए। तो ऐसे ऑर्गेनिक के भी काफ़ी स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे मैं आपको नाम बता सकता हूँ, जैसे ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड में आप इंडियन ऑर्गेनिक का स्टैंडर्ड जिसको एनपीओपी कहा जाता है, और यूएसए के लिए यूएसडीए का स्टैंडर्ड है जिसको एनओपी स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो इसका 3 साल का सर्टिफिकेशन प्रोसेस रहता है। अपनी ज़मीन को आप जब इसके अंदर लाते हैं तो आपको काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, काफ़ी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है फॉलो। कंप्लीट ऑर्गेनिक होती है वो लोग। आपको नॉन जीएमओ कॉटन का सीड यूज़ करना होता है, आपको 3 पत्ती काढ़ा, जीवामृत जैसे और हम जैसे उत्पाद जो पूर्णतः ऑर्गेनिक है, ऐसे उत्पाद अपने खेत में यूज़ करना है। किसी भी तरह का पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करना है। आप जब कपास को, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कपास को आप जब पिकिंग करते हैं तो उस समय कोई कंटेमिनेशन नहीं आना चाहिए। ऐसी अनेक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और जब आप उस स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हैं तो 3 सालों के अंदर आपकी ज़मीन पूर्णतः जैविक जो है वो प्रमाणित हो जाती है। अच्छा, सर एक सवाल ये भी बनता है कि जो आपने इतनी सारी फसलों के बारे में बताया, आपने भी कहीं से सीखा होगा, रिसर्च किया होगा, थोड़ा सा रिसर्च के बारे में बताएंगे आपने कहाँ से जी, किया? मैं रिसर्च के बारे में बताऊँगा। इसमें सबसे बड़ा मार्गदर्शन मेरे पिताजी का रहा है। चूँकि मेरे पिताजी खेती में तो काफ़ी समय से थे, उन्होंने कई कई सारी कंपनियों में भी अपना सहयोग दिया है। सीड कंपनीज़ में, पेस्टिसाइड कंपनीज़ में भी उन्होंने काम किया है। करीब 20 साल से ज़्यादा उनको अनुभव है खेती-किसानी बिज़नेस लेवल पे भी और खुद किसान होते हुए भी। तो सबसे पहली प्रेरणा तो मेरी वहीं से मिली। प्रैक्टिकल अनुभव जो खेती में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, वो वहाँ से मिला। इसके अलावा मेरे एक और मार्गदर्शन गुरु भी रहे हैं, जिनसे मुझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर और कैसे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट डेवलप किए जाएँ, कैसे किसानों के लिए अच्छा उत्पाद बनाया जाए, इसके ऊपर भी मुझे जानकारी मिली है। तो कुछ क्राइटेरिया की वजह से मैं उनका नाम आपको बता नहीं पाऊँगा, पर ज़रूर किसी भी आदमी की सफलता में या किसी भी कंपनी की सफलता में ज़रूर गुरुजनों का और सहयोगियों का काफ़ी सहयोग रहता है। इसके अलावा जो हमारी टीम है एग्रीवा ऑर्गेनिक्स की, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा-सा बोलना चाहूँगा कि हम लोगों की टीम भी यंग है। हम लोगों की टीम में सब कुछ युवा है और हमारा उद्देश्य यही है कि हम युवाओं को ज़्यादा रोज़गार दें और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खेती-किसानी में इन्वॉल्व करें। अभी तक आपने कितने युवाओं को रोजगार दे देखिए, दिया? अभी पिछले 2 सालों के अंदर अभी हमारी टीम की स्ट्रेंथ 21 हो गई है। हम धीरे-धीरे हमारी टीम को बढ़ा रहे हैं, 21 लोगों की टीम हो गई और नेक्स्ट ईयर तक हम लोग 50 से अधिक टीम मेंबर्स की टीम में हो जाएगी और 20 से अधिक जिलों में हम लोग काम कर पाएँगे। सर आखिरी सवाल कि इस कंपनी का क्या टर्नओवर होगा अगर बात करें तो भी? सर, टर्नओवर बताना मेरे लिए थोड़ा-सा एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे मुश्किल रहेगा, पर मैं आपके साथ मेरा एक अनुभव साझा कर सकता हूँ। लास्ट ईयर एक इन्वेस्टर ने हमारी कंपनी को 20 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे आँका गया। तो मैं आपके सामने ये प्राउडली कह सकता हूँ और पूरे भारत के नहीं,
जितने भी सक्षम किसान हैं जो जैविक को अपनाना चाहते हैं, और पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के रूप में कह सकता हूँ कि ये जीत जो 20 करोड़ की आज 19 साल में जो मुझे मिली है, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये पूरी एग्रीवा ऑर्गेनिक्स की टीम की जीत है। ये उन सभी किसानों की जीत है जो भारत की उन्नति के लिए काम करना चाहते हैं और जो इस राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो जिन लोगों ने भी मुझे पिछले 2 सालों में, चूँकि दूसरा साल है मेरी कंपनी का, सहयोग किया है, और काफ़ी गाइडेंस भी मुझे काफ़ी जगह से मिला है। और मैं हमारी सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने खेती के ऊपर जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उससे कहीं ना कहीं किसानों तक टेक्नोलॉजी पहुंच पा रही है और उसका फ़ायदा किसान ले पा रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर अगर बिहार के किसान ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश से, पंजाब, हरियाणा के भी, और अदर स्टेट के किसान अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको भी अगर सर्विस चाहिए तो क्या आप प्रोवाइड कराएंगे? जी, मैं काफ़ी इच्छुक हूँ और काफ़ी खुशी होगी मुझे भी, मैं उनको सर्विस देने के लिए। पर अगर मुझे वहाँ पे थोड़ा-सा 50-100 एकड़ का एरिया मिल सकता है, अगर वहाँ पे 10 किसान मिल के बोलें कि मुझे ड्रोन स्प्रे चाहिए, तो हमारे लिए काफ़ी ईज़ी होगा उनके लिए करना, क्योंकि एक किसान के लिए हमारे लिए भी मुश्किल होता है। इसके अलावा हम लोग उनको हमारे उत्पादों की जानकारी भी दे सकते हैं, और अगर वो हमारे उत्पाद यूज़ करते हैं, जैविक उत्पाद यूज़ करते हैं, तो ज़रूर ही मैं ये पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि उनकी फसलों में भी उनको वृद्धि मिलेगी, और किसान खर्च ज़्यादा, उत्पादन ज़्यादा में भी काम मिलेगा, और दवाई भी मिलेगी और हवाई भी मिलेगी। अच्छा, दवाई मिलने का क्या प्रोसेस है? आप ऑनलाइन में है या फिर कैसे खरीद सकते हैं इसको? चूँकि आप सब जानते हैं किसान इतना टेक्नोलॉजी के लिए अवेयर नहीं है, उसके लिए ऑनलाइन खरीदी करना अभी इतना मुश्किल है। और चूँकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी पिछले साल से ही चालू हुई है, तो हम लोगों ने अभी तक हमारी वेबसाइट है www.agrivaorganics.com, आप वहाँ जा सकते हैं, पर वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं, आप वहाँ से ऑर्डर नहीं कर सकते। पर आप एक नंबर मैं आपको बता सकता हूँ, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7489480837। आप इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके, और आपको जो भी जानकारी चाहिए एग्रीवा ऑर्गेनिक्स के उत्पाद की या ड्रोन की, और अगर आप ये दोनों चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, तो आपको इसकी जानकारी पूरी इस नंबर पे मिल सकती है। थैंक यू सो मच सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे मेरे लिए खुशी की बात यह है कि न्यूज़ 18 आज जो युवाओं के लिए जो काम करना चाह रहा है, और जो चूँकि हर युवा की जो मेहनत है उसको प्रेजेंट करना और हर लोगों तक पहुंचाना काफ़ी कम लोग ये कर पा रहे हैं, उसमें न्यूज़ 18 जो है ये काम कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ 18 का भी। और मैं न्यूज़ 18 को भी देखता हूँ, चैनल को, और निरंतर किसानों के लिए काफ़ी अच्छा काम न्यूज़ 18 कर रही है, और निरंतर करते रहें, मेरी भी ये उम्मीद है, ताकि उन्नत किसान और उन्नत भारत का जो सपना है वो पूरा हो सके।